जिंदगी में एक बार ये कहानी जरूर सुनना। प्रारंभ। कोलकाता की एक शांत दोपहर। कोलकाता शहर की भीड़भाड़ और ट्रैफिक के बीच एक कोना था। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, जो शहर के कोलाहल से दूर किताबों की शांति में डूबी रहती थी। वहां हर शनिवार दो अपरिचित आते। वह लड़का शांत, सादा, हमेशा नोटबुक लिए, और वह लड़की एकदम अलग, काले फ्रेम का चश्मा, बिखरे बाल और हाथ में कोई पुरानी क्लासिक किताब। वे दोनों बिल्कुल अजनबी थे, पर किताबों के जरिए जुड़े हुए थे। पहली मुलाकात। किताबों की चुप्पी में एक एहसास। लड़का हर शनिवार वहीं की पुरानी लकड़ी की टेबल के कोने पर बैठता था। किताबों से प्यार था, मगर असल में वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और लाइब्रेरी उसके लिए एक मंदिर था। लड़की हर बार वही क्लासिक नॉवेल्स पढ़ती, कभी जेन ऑस्टिन तो कभी टैगोर। लड़के ने पहली बार उसे देखा तो वह प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने पन्नों में खो गए। चुप्पियों का सिलसिला। कई हफ्ते बीत गए। हर शनिवार दोनों आते, बैठते, पढ़ते, जाते। कोई शब्द नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ किताबों की पन्नों की आवाज और आंखों की खामोशी। लड़के का मन पढ़ाई में होता, पर नजरें अक्सर उस लड़की की किताब पर टिक जाती। एक दिन उसने देखा कि वह भी कभी कभी उसे देख रही होती है, फिर तुरंत निगाहें फेर लेती। एक अजीब सी नम्र मोहब्बत उस कमरे में पलने लगी थी, बिना कहे, बिना छुए, बिना मांगे। टर्निंग पॉइंट। वो बारिश और वो नोट। एक शनिवार भारी बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं आए। लड़का आया, भीगा हुआ। लड़की पहले से मौजूद थी। उसी दिन लड़का अपनी नोटबुक वहीं टेबल पर भूल गया। लड़की ने देखा, उठाया, और जैसे ही नोटबुक खोली, एक पन्ने पर लिखा था, हर शनिवार तुझे देखकर लगता है कि कुछ बातें कहे बिना भी दिल तक पहुंच जाती हैं। लव यू। बिना कहे, बस महसूस करके। लड़की स्तब्ध रह गई। कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने उसी पन्ने पर नीचे लिखा, मैंने भी तुम्हारी नजरों में वही बात पढ़ी है, अब शब्दों की जरूरत नहीं, मैं भी। क्लाइमैक्स। पहली बार बोले शब्द। अगले शनिवार लड़का जल्दी आया। डर था कि कहीं वह लड़की नाराज ना हो, मगर वह आई। वही मुस्कान, वही किताब। वह सीधा उसके पास गया। थमा हुआ वक्त जैसे चल पड़ा। पहली बार उसने कहा, तुमने मेरी नोटबुक पढ़ी? लड़की ने किताब बंद की और मुस्कुराकर बोली, हाँ, और जवाब भी दे दिया। दोनों हंस पड़े। अंत। जब प्यार पढ़ाई को ताकत बना गया, अब वो दोनों हर शनिवार मिलते, मगर साथ में पढ़ते भी। लड़की ने उसे कभी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने भी कभी रिश्ते की सीमा नहीं लांघी। साल भर बाद लड़का यूपीएससी में टॉप 50 में आया। जब रिजल्ट आया, उसी टेबल पर दोनों बैठे थे। लड़का बोला, मैं अफसर तो बन गया, मगर जो अफसर बनाने वाली वजह थी वो तुम थी। लव यू, अब कहकर भी। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। सीख। सच्चा प्यार कहे बिना भी सब कुछ कह जाता है। सब्सक्राइब करवाना। ये कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी, नहीं कोई ग्रैंड प्रपोजल। ये दो लोगों की कहानी थी, जिन्होंने एक दूसरे को इज्जत, समय और सपनों की जगह दी, जहां प्यार बिना शोर, बिना दिखावे और बिना छुए भी जी लिया गया। अगर आप चाहें तो इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट, स्टेज ड्रामा या बुक चैप्टर की तरह भी बदल कर दे सकता हूं। बताएं आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए।